बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूं। कैसे स्टूडेंट्स, कैसे चल रहा तुम्हारा क्लास 10th? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि भाई साहब क्लास 10th की बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यार बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ना कंप्लेन करते हैं, पिछले 2-3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन साउंड नहीं आता, ये कैसा चैप्टर है? तो यार देखो यार, मैं तुमको बता दूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा 90% बोर्ड में आराम से बन जाए या इससे ज्यादा भी तुम्हारी टारगेट है, तो यार बहुत कम पढ़ के तुम मेरे साथ इजीली ये स्कोर ला सकते हो। मेरे स्टूडेंट्स अब तक 97%, 98%, 99%, 95% ना जाने कितना स्कोर करे हैं। तो अगर तुम भी चाहते हो बायो में बहुत अच्छा स्कोर करना, तो मैं गारंटीड तुमको इतना इजीली बायो सिखा दूंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम कहोगे वाकई में सर बहुत इजी था, हम डरते थे फालतू में, हमें फोबिया था डर का। लेकिन यार चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं तुमको बता दूं, दिस इज इसरार सर एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट। यार देखो यार, मैं ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूं क्योंकि पता है बेटा नीट में मैंने बायो में 350 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था। तो यार बायो में ना स्कोर करना बहुत इजी है, बायो बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो यार बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके पहले कमेंट करके जल्दी बता दो तुमको क्या टफ लगता है, क्या इजी लगता है क्लास 10th में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे, मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा एक एक चीजों के, और ये नोट्स आप फेयर कॉपी में लिखना, और एक एक चीज मोर देन सफिशिएंट होगी। मैं एनसीईआरटी का 1 to 1 पॉइंट कवर करके चलूंगा। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ बेटा इंट्रोडक्शन, हेडिंग लगाओ बेटा इंट्रोडक्शन, और लिखो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन एनवायरमेंट अराउंड देम। कहते देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ए बैठा है, तो इसके आसपास भाई साहब क्या टेम्परेचर है, गर्मी है कि सर्दी है, क्या माहौल चल रहा है, ये उसको फील करेगा। और ये क्यों फील करता है? क्योंकि इसकी बॉडी में क्या है बोलो, नर्वस सिस्टम। इसकी बॉडी में क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो बेसिकली जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब है हमारी बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज का हम पे कंट्रोल होना, और सारी एक्टिविटीज का क्या होना, आपस में कोऑर्डिनेशन होना। जैसे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, और हमारा जो बेसिकली क्या है बेटा बोलो, हार्ट, ये क्या करता है बोलो, सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो दोनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं, और दोनों किससे रेगुलेटेड है, ब्रेन से। तो बेसिकली जो ऑर्गन्स हैं, इनकी फंक्शनिंग आपस में क्या बोलो, रेगुलेटेड है। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, साथ मिलकर काम करना। कंट्रोल का मतलब होता है अलग अलग कंट्रोल्स। तो बेसिकली याद रखना कि द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, हमारे एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हमारे आसपास गर्मी है, हम स्वेटिंग करने लगेंगे, हमारे आसपास ऑक्सीजन कम है, हम तेज तेज सांसें लेने लगेंगे। तो बेटा ये सब क्या है बोलो, हमारा जो एनवायरमेंट है उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सब बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कि हम अपने एनवायरमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं तो लाइट हो गया, क्या हो गया बोलो मेरे साथ, लाइट हो गई, हीट हो गई, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, टच हो गया, हमको कोई छूता हमको महसूस हो जाता है, कोई बोलता है हमें सुनाई देता है, घर में कितना सुंदर खाना बना है, कितना टेस्टी खाना बना है, और हमें पता चल जाता है। तो ये सारी की सारी जो बेसिकली चीजें हैं वो हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से ही पता चलती हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है। तो ये ब्रेन क्या है, ये कैसे कंट्रोल करता है, ये जो बेसिक चीजें हैं, न्यूरॉन्स जैसे टर्म्स हो गए, तुम्हारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के पार्ट्स हैं। एक एक चीजों को इजी वे में समझेंगे। अगर तुम साथ साथ नोट्स बनाओगे तो बोर्ड एग्जाम में लास्ट में यार रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगा। तो यार नोट्स बनाओ, बुकिश लैंग्वेज पढ़ना बंद करो और स्टैंडर्ड चीजें पढ़ो। इसको जल्दी चेपो और मैं फिर आगे लिखाता हूं। बहुत बढ़िया, क्या चेपते हो यार? अबे पॉज करके लिख लिया करो। क्या करके? पॉज करके। हेडिंग लगाओ बेटा सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या क्या सिस्टम है हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए? तो देखो यार हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। कितने तरह के सिस्टम होते हैं बेटा मेरे साथ बोलो? दो तरह के। बेटा एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम मेरे साथ बोलो? एंडोक्राइन सिस्टम। और एक होता है बेटा हमारे पास कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है और ये हमारा क्या बेटा बोलो? नर्वस सिस्टम है। अब ये नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम बेसिकली नर्व फाइबर, न्यूरॉन से बनता है। इसमें दो चीजें हैं, मेनली कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ये बनाते हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। बड़ा बड़ा सुनो, फिर एक एक करके डिफरेंशिएट करके एक एक को सेपरेट हेडिंग में अलग से पढ़ेंगे। अभी तो मैं केवल बेस बना रहा हूं और बेबी को भी बेस पसंद है। तो देखो यार सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और यहां पे कोई भी प्रोसेस जब आती है ना तो उसका एनालिसिस होता है और उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा बोलो? रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। जो रिस्पॉन्स किसके जरिए भेजते हैं?
वो कौन है बेटा? ये वायर्स, इनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो बेसिकली जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये तुम्हारा क्या है? मेन क्या है? कंट्रोल सेंटर है। और वो कंट्रोल किसके जरिए आता जाता है? वो जाता है इन फाइबर्स के जरिए। इनको बोलते हैं बेटा न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, दैट इज नर्व फाइबर। ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्व फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं? बोलो, नर्वस सिस्टम। क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम। वहीं पर दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी में अलग अलग कुछ क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और ये क्या करती हैं? बोलो, ये केमिकल सिक्रीट करती हैं। जैसे तुमको किसी से प्यार हो गया तो लव हार्मोन आएगा, तुमको डर है तो फियर हार्मोन आएगा। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हार्मोन होते हैं बेटा। सेक्सुअल हार्मोन्स भी होते हैं, पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर। तुम्हारा फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन कमिंग सून। कमेंट करो अगर रिप्रोडक्शन पढ़ना है इन स्टाइल ऑफ इसरार सर। उसके पहले यहां पे आओ बेटा। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ध्यान सुनना। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली जो अलग अलग हमारे ऑर्गन्स, बेसिकली जो अलग अलग जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो बॉडी की अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट होती हैं और ये अलग अलग केमिकल सिक्रीट करती हैं। ठीक है बेटा। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। उसके पहले आप समझते हैं सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हम एनिमल की बात कर रहे हैं बेटा, ये प्लांट में नहीं होता। अबे प्लांट दिमाग होता है क्या? प्लांट का दिमाग नहीं होता भाई। इधर आओ, खुद को संभालो, होश में आओ। हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। जो बेसिकली कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स में वो दो सिस्टम की वजह से होता है। अभी मेरे साथ बोलो, याद करा दूंगा। कितने सिस्टम? दो सिस्टम बेटा। पहला कौन सा है? नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, मेरे साथ बोलो। बोलो, एनिमल्स में दो सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। पहला कौन सा है? नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो यही तो लिखा है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो पॉज करके लिख लेना। उसके पहले आगे देखते हैं अपन व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? तो देखो यार, ये तुमको दिख रही फोटो। उसके पहले इस चोमू को देखो, चोमू। आओ इस चोमू को देखते हैं। अगर बेटा मैं बात करूं इस चोमू के बारे में तो मैं कहता हूं ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा प्लीज। इसको जूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बोलो। साला जूम नहीं हो रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना होने तो साले को। इसको ऐसे ही समझ लेंगे। ये इसको चोमू को क्या करेंगे? बोलो, ऐसे ही समझ लेंगे। इधर आओ बेटा। ये देखो इसका क्या है? ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है। ब्रेन के साथ साथ ये पूरी बॉडी में क्या है? बोलो, नर्व फाइबर्स हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? बोलो, नर्वस सिस्टम। यानी ब्रेन और उसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड, ये बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में। और बाकी सब क्या बनाता है? बोलो, नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके डिवीजन आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। उसके पहले बगल में देखो झांकी, जिसे झांक के देखें उसे झांकी कहते हैं। ध्यान सुनना बेटा। ये बेसिकली क्या है? बोलो, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ये बेसिकली क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन लेके ऐसे जा रहे हैं, दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या है बेटा? मेरे साथ बोलो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस सिस्टम एंड नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। इधर आओ। हमारी ये मसल है, ये हमारा मसल फाइबर है। बाइसेप। तो ये क्या बेटा? बोलो, बाइसेप का मसल फाइबर है। ठीक है। और ये मसल फाइबर, मान लो तुम्हें किसी को पंच मारना है, किसी को क्या मारना है? पंच मारना है। तो तुम्हारा जो मसल है यार, ये कैसे तुम पंच मसल को तुम यूज कैसे करोगे? पंच कैसे मारोगे? तो बेसिकली जो तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ रहा है और तुम्हें गुस्सा आ गया उसको देख करके। तुम्हें गुस्सा क्यों आया? क्योंकि जो तुम्हारा ब्रेन है ना, इसने सिग्नल भेजा, ए बंदे देख तेरी गर्लफ्रेंड छेड़ रहा, उसको संभाल ले। तो तू क्या करेगा? बोल। तेरा जो बेसिकली न्यूरॉन है, तेरा जो क्या है न्यूरॉन, यहां पर सिग्नल देगा मसल को। क्या किसको सिग्नल देगा? बोलो, मसल को। तो यहां पर ऐसे आएगा और मसल को सिग्नल देगा। तो बेसिकली जो न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, ये आपस में मिलके भाई साहब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। और कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करके मारेंगे एक मुक्का और तो उसका मुंह तोड़ देगा, है कि नहीं बेटा? तो ध्यान सुनना, कह रहा नर्वस टिश्यूज इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। जो बेटा ये जो नर्वस टिश्यूज हैं, इसमें खूब सारा नर्व सेल का क्या है? बोलो, नेटवर्क है। क्या बेटा? नेटवर्क है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलो, न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। याद रखना बेटा, न्यूरॉन ही नाम किसका है? नर्व सेल का। न्यूरॉन या नर्व सेल, बात क्या है? एक ही है। और न्यूरॉन और नर्व सेल को मैं लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इधर आओ बेटा, एक एक चीज तुमको क्लास 10 की पढ़ाऊंगा, एक एक चीज बायोलॉजी की, और नोट्स बनाते जाओ अगर टॉप करना है तो। याद रखना बेटा, स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई भी नर्व इंपल्स सिग्नल भेजना है तो बेसिकली वो हमारा नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा कंट्रोल करता है वाया न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स बेटा।
आगे देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ध्यान सुनना। किसी लड़की ने तुमको छुला, ठीक है बेटा, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी लड़की ने तुमको छुला, या कोई लड़की क्लास में आती है अच्छा सा टिफिन लेके, ठीक है बेटा, उसमें खाना बहुत अच्छा सा महक रहा है, स्मेल आ रही है। सुनो बेटा, कोई लड़की तुमको प्यार से कुछ प्यारे प्यारे शब्द बोल रही है, मैजिकल वर्ड्स, तुम उसको सुन रहे हो। तो बेटा ये सब चीजें कैसे महसूस कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में क्या है बेटा, बोलो, रिसेप्टर्स हैं। क्या बेटा? रिसेप्टर्स हैं। और इन रिसेप्टर की हेल्प से आप सारी चीजें सुनते हो, महसूस करते हो, देखते हो। तो एक एक करके सारे रिसेप्टर्स पढ़ेंगे। तो रिसेप्टर्स क्या हैं? तो हम कहते हैं दीज आर स्पेशलाइज्ड चिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। हमारी बॉडी की जो नर्व सेल्स हैं वो बेसिकली ऐसे मान लो नर्व सेल्स निकली हैं, ठीक है बेटा, ये नर्व सेल आई है, ये नर्व आई है, और नर्व से ऐसे क्या है, एंडिंग्स हैं। तो बेसिकली ये ऊपर ऐसे होती हैं, ठीक है ना, किसी भी सरफेस में, और यहां पर अगर आया कोई भी नर्व इंपल्स तो ये महसूस करेंगी और इस सिग्नल को भेज देंगी, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इस एरिया को रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिसेप्टर कहते हैं। आप देखो इधर पे, ये बेसिकली क्या है, नर्व एंडिंग्स हैं, और यहां से ये सिग्नल लेके जाएंगी। तो यहां पर जो एरिया होगा उसको क्या कहेंगे? रिसेप्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिसेप्टर। आप देख सकते हैं बेटा, ये आया नर्व, ये क्या आई? नर्व, और ये क्या पूरा रिसेप्टर है। तो यहां पर कोई टच करेगा तो महसूस होगा, ठीक है बेटा। ये क्या बोलो? रिसेप्टर है। तो ध्यान से सुनना, रिसेप्टर क्या है? स्पेशलाइज्ड चिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दीज आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। हमारी नाक है, हमारे कान हैं, हमारी आंखें हैं, हमारी स्किन है, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन का काम करती हैं। क्योंकि ये सेंस बोले तो क्या करती है? स्टिमुलस को लेकर ब्रेन को देती हैं, ठीक है बेटा। और बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूं ताकि सुन सुन के तुम्हें याद हो जाए। लिखना तब जब पूरा समझ लेना। इधर आओ बेटा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ईयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? मेरे साथ बोलो, ईयर के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ईयर के बारे में। ईयर यानी बचपन से पढ़ रहे हो, ईयर माने कान, हाथी के कान बड़े होते हैं ना, हैं? बहुत बढ़िया, मेरे साथ बोलो। बोलो ईयर का काम क्या है? बोलो, फोनो रिसेप्टर है। फोनो रिसेप्टर यानी साउंड को, किसको रिसीव करता है बेटा? साउंड को रिसीव करता है। यानी इट हेल्प इन हियरिंग, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी। जो साउंड है ये हमारी सुनने में मदद तो करता है, साथ में बॉडी की बैलेंसिंग में भी मदद करता है। मान लो सपोज अगल बगल खाई है और पतली सी क्या बोलो दीवार है, उस पर तुम चल रहे हो। तो बेसिकली जब तुम चलोगे तो तुम अपना जो बैलेंस है उसको मेंटेन करोगे। क्या करोगे? मेंटेन करोगे। और अपने बैलेंस को जो मेंटेन कर रहे हो, इसको मेंटेन कौन कर रहा है? बोलो, ईयर कर रहा है। कौन कर रहा है? ईयर कर रहा है। अगला बेटा हमारा आईज, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने आईज बेटा। तो इट एक्ट फोटो रिसेप्टर। तुम सुंदर कन्या को देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? बाय रिसीविंग लाइट। अबे आंखें आ रही है ना, आंखों में क्या पड़ रही है तुम्हारी? सॉरी, आंखों में क्या पड़ रही है? लाइट पड़ रही है ना। तो लाइट उस पर टकराई, फिर आंखों में टकराई, और आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। भाई सीइंग ऑब्जेक्ट देखना है तो कौन सा रिसेप्टर? बोलो, आई वाला। अब आते हैं स्किन। स्किन भी एक रिसेप्टर है क्या? और क्या भाई? भाई मान लो तुम बैठे हो, सपना देख रहे हो, और सपना में तुम खोए पड़े हो, एक सुंदर कन्या आती है, तुमको सच में टच कर लेती है, तुम्हें लगता है अरे मैं तो सपना देख रहा हूं, लेकिन उसने अगर तुमको टच किया, अगर तुम्हारी स्किन को महसूस हुआ, तो सपना है कि रियल है? रियल है। सपना है कि रियल है? रियल है। तो याद रखना भाई, तुम्हारे सपने में अगर सुंदर कन्या आई है तो कमेंट करके बता देना, मैं भी जान जाऊंगा भाई साहब तुम कितने तेज हो रहे हो। तो ये थर्मो रिसेप्टर है। थर्मो यानी फील करता है टेम्परेचर। अब एक लड़की ने तुमको छुला, वो हॉट होगी तो गर्म फील होगा, समझ पा रहे हो? तो ये क्या है? थर्मो। तो टच भी फील करता है और टेम्परेचर भी फील करता है। तो टच, टेम्परेचर, प्रेशर सब फील करता है, ठीक है बेटा। तो फीलिंग हीट एंड कोल्ड, हीट और कोल्ड को भी फील करता है, और साथ में छुआ टच को भी फील करता है। अगला बेटा मेरे साथ बोलो, नोज, नाक। कौन सी? छोटी नाक की बड़ी नाक? अबे नाक तो एक ही होती है ना। इधर आओ। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है बेटा सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। तो स्मेल को बोलते हैं कौन सा रिसेप्टर? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। याद रखना बेटा, हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ स्मेल। अगला बेटा टंग, टंग, जीभ तुम्हारी, जीभ हुई लपालप, टंग क्या बेटा? गस्टेटरी रिसेप्टर। और गस्टेटरी मतलब बोले तो टेस्ट का रिसेप्टर, तो सेंस ऑफ टेस्ट देता है। क्या देता है? सेंस ऑफ टेस्ट देता है। तो इट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। याद रखना, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स एक नर्व एंडिंग्स हैं जो बेसिकली हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है ना बेसिकली इंफॉर्मेशन कहां लेके जाते हैं? ब्रेन में।
जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन कहां लेके जाते हैं? ब्रेन में। अगर कोई मुझे यहां छुलेगा तो यहां से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? ब्रेन में। मैं जा रहा हूं, नीचे गोबर पड़ा है, अब मेरे गोबर में पैर ना पड़ जाए तो मेरे बॉडी में तुरंत क्या जाएगा? सिग्नल जाएगा मेरे ब्रेन से। बॉडी से सिग्नल कहां जाएगा? ब्रेन से, कि अपना पैर जो है वहां मत डालना, क्योंकि वहां क्या है? समझ गया तुम? बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो तुम लोग। रिसेप्टर एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। तो एग्जाम में तुमसे पूछेगा व्हाट इज रिसेप्टर एंड राइट एनी 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर, और मैक्सिमम 3 नंबर तक का क्वेश्चन ही आएगा। तो अगर तुम बोर्ड एग्जाम में चाहते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आए, मैं एक एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मुझसे कमेंट करके बताओ तो यार कि सर सॉल्व कराइए, सर ऐसे पढ़ाइए। तुम जैसे जो चाहते हो मुझे बताओ। तुम्हारे स्कूल में जिस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है मुझे बताओ। तुम्हारे स्कूल में जो भी रिक्वायरमेंट है, चैप्टर की, टेस्ट की, ये तुम्हें मोटिवेशन फील करना, कुछ भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है यार, तुम डिमोटिवेट हो रहे हो, कैसे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, साइंस में, मैथ में, अलग अलग सब्जेक्ट में, मुझे बताओ। क्योंकि तुमसे पहले यार ये सब चीजें मैं कर चुका हूं और ये सब चीजों को बहुत झेल चुका हूं। और ये तो आसान है, लोग कह देते हैं 10th बहुत इजी एग्जाम है, तुम्हारे सीनियर्स आएंगे, तुम्हारे मॉम डैड आएंगे, 10th तो बहुत इजी है यार। जो जिस लाइफ के स्टेज में, जिस फेज में होता है ना, वो चीज उसके लिए कोई इजी नहीं होती है, बल्कि वो उसमें स्ट्रगल कर रहा होता है। आई समझ में? तुम एक बार जिस चीज से ऊपर निकल गए वो इजी लगती है। जैसे मैं एलकेजी में था, स्कूल जाना स्टार्ट किया था, तो यार मुझे बहुत टफ लगता था कि स्कूल कितनी बड़ी चीज है यार, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज देखो हमें लगता है एलकेजी बहुत इजी चीज थी। वहीं ए फॉर एप्पल याद करने में पसीने छूट जाते थे, है कि नहीं बेटा? बोलो, इसको चेपो, जल्दी पॉज करके चेपो। ठीक है बेटा? अब आ गया अपना न्यूरॉन। क्या आ गया? न्यूरॉन। तो भाई एक दिन में उतना पढ़ो जितना हजम हो जाए। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं फिर आऊंगा। जय हिंद, थैंक यू।